अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 10 हमने कल स्टार्ट किया था। दैट वाज अबाउट अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, और इससे पहले आपका क्वेश्चन था एक लास्ट चैप्टर में से कि बेंजीन को जो साथ लिखा हुआ है कि जी बेंजीन की जो है अगर आप उसको हीट करवाएं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 25 डिग्री पे तो क्या रिएक्शन होगा। बेटा एक बार याद रखें, सल्फ्यूरिक एसिड हो या फिर SO3 साथ लिखा हुआ हो, जो SO3 भी आता है वो भी सल्फ्यूरिक एसिड से ही आता है। अगर आप रिकॉल करें जो बेंजीन की सल्फोनेशन का हमने मैकेनिज़्म पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्शंस दिए हुए थे। ठीक है, एक में सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरे में जो SO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है वो SO3 के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसी को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है असल में यही जो है वो SO3 को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोफाइल था ना हमारा SO3। तो इस रिएक्शन में बेहतर ये है कि आप जो है पहले ये लिखें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ठीक है, इसके दो मोलेक्यूल्स हैं, ये आपस में ये क्या बना रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल इसके केस में हमारे पास SO3 होता है। ठीक है, तो और साथ ये तो आपके पास जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये आपके पास जनरल रिएक्शन होगा ये वाला। ठीक है, कि हमारे पास बेंजीन के ऊपर SO3 का अटैक होता है सल्फ्यूरिक। लेकिन इसमें पहले आपने ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल का बनाना है ना, आई वुड रिकमेंड कि आप पहले ये लिखें। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है लाइक अगर शॉर्ट में या लॉन्ग में आ जाता है तो आप पहले जो है वो ये लिखेंगे। ठीक है, और अगर लॉन्ग में आता है तो फिर तो आप पूरा मैकेनिज़्म लिखेंगे ना, वो स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप जो थे SO3 के वो वाले भी। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये कि आप इसको इसमें आप वो 80 डिग्री वाला ना लिखें, बिकॉज़ उन्होंने जब मेंशन किया है आपके पास टेम्परेचर के 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो फिर आप जो है वो इसको इस तरह से अटैम्प्ट करें। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट टुवर्ड्स आर नेक्स्ट चैप्टर। इसमें बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। मैंने बताया था कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे उसके अंदर हम वन बाय वन एक चीज़ जो है वो फॉलो करेंगे कि हर फंक्शनल ग्रुप या हर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम प्रिपरेशन, देन देयर रिएक्टिविटी और फिर उसकी यूजेस, ये हम कवर करने की जो है वो इस ये फॉर्मेट ही यही है आपके आगे सारे चैप्टर्स का, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है वो चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम अल्काइल हैलाइड्स का हमने कर लिया था डिस्कस। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हुआ है तो दैट इज़ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, मोनो हैलो अल्केन्स होते हैं जहाँ पर एक आपके पास हैलोजन का ग्रुप हो। तो बेटा इसमें प्रेपरेशन मेथड्स में जो है अल्काइल हैलाइड्स बहुत तरीक़ों से प्रिपेयर हो सकते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर इट। तो उनमें से कुछ जो है सिर्फ 2-3 यहाँ पर जो है वो मेंशन है। ठीक है, इससे पहले ये देख लें, अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स एंड बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अल्केन्स। ठीक है, ये जो दो मेथड्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ना, कि एक तो ये कि अल्केन्स की हैलोजिनेशन करके और सेकेंडली एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अल्कीन्स, ये दोनों मेथड्स जो हैं ये 8th चैप्टर में दिए हुए हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा तरद्दुद कीजिएगा, ज़रा 8th चैप्टर खोलिएगा, वहाँ पर अल्केन्स के जो रिएक्शंस हैं और फिर उसके आगे अल्कीन्स के जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो आपने खोल के वहाँ से जो है ये दो मेथड्स देख लेने हैं। ठीक है, और अगर ना मिलें तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, वरना दो तो आपके पास ये मेथड हैं कि अल्केन्स के साथ की हैलोजिनेशन करवा के हम अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं, या सेकेंडली जो है वो हैलोजन एसिड्स के अल्कीन्स के जो है वो अंदर हैलोजन एसिड्स कोई एडिशन के बाद भी जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी हैं, फिर भी अगर ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूँगी। ओके, दीज मेथड्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर्स। द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे जो अच्छा मेथड है और सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग मेथड जो है अल्कोहल से प्रिपरेशन का है। ठीक है, यानी हम अल्कोहल्स को यूज़ करके जो है वो अल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे। ठीक है, अल्कोहल्स क्या हैं आपको पता है, ROH ग्रुप होता है उनका। ठीक है, तो बेटा जो अल्काइल हैलाइड का R ग्रुप होगा यानी अल्काइल ग्रुप होगा वो हम अल्कोहल से लेंगे और अल्कोहल्स को किसी ऐसे जो है कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिसके अंदर हैलोजन मौजूद होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जी अल्कोहल्स में से R ग्रुप
और जो दूसरा कंपाउंड है उसमें से हैलोजन का ग्रुप जो है ये कंबाइन करके अल्काइल हैलाइड्स बना देंगे। ये नीचे इन्होंने दिए भी हुए हैं कि पहला मेथड फ्रॉम अल्कोहल्स कौन सा है जी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। दैट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। सिंपल हैलोजन एसिड लें। हैलोजन एसिड कहते हैं बेटा किसी भी हैलोजन के साथ जब प्रोटॉन लगा यानी हाइड्रोजन लगा हुआ हो, ठीक है। जैसे आपको पता है HF, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है, HBr, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। ये चारों क्या हैं, ये चारों हैलोजन एसिड्स हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई ले लें जो भी आपने अल्काइल हैलाइड बनाना है। अगर क्लोराइड इथाइल आयोडाइड बनाना है, इथाइल क्लोराइड बनाना है, इथाइल ब्रोमाइड बनाना है, तो उससे रेलिवेंट आप यहाँ पे जो है हैलोजन एसिड ले लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, जो कि जिंक क्लोराइड यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेगा। सो अल्कोहल में बी कन्वर्टेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स बाय द रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड विच एक्ट एज कैटलिस्ट। तो बेटा यहाँ पे ये होगा, ये मैं यहाँ पे आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास ये आपका अल्कोहल है, ठीक है, और ये हैलोजन एसिड है। तो बेटा अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हैलोजन एसिड क्योंकि एसिड है तो इसका प्रोटॉन, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर। तो ये आपके पास वाटर बन गया, ठीक है। बाकी जो अल्काइल ग्रुप बचा हुआ था हमारे पास इथाइल इधर, और ये जो X बचा हुआ था, दे हैव फॉर्म्ड अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये इथाइल, क्योंकि इथाइल ग्रुप है तो ये इथाइल हैलाइड आपके पास बन गया, ठीक है। ये दिस इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स में से जो है ये पहला है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं? सेकेंडली अल्कोहल्स को आप रिएक्ट करवा सकते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ। अब थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है बेटा, SOCl2 को हम जो है वो थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन पिरिडीन की मौजूदगी में होता है, यानी कि पिरिडीन के सॉल्वेंट में होता है। पिरिडीन का फॉर्मूला आप बेंजीन वाले चैप्टर में से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, कि पिरिडीन का एग्जैक्ट जो है वो फॉर्मूला क्या होता है। वैसे आपके पास जो है वो हेट्रो जो आपके पास हैं, बल्कि बेंजीन में नहीं होगा, ये 7th चैप्टर में होगा, ठीक है, जहाँ पे हेट्रो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स थे। तो ये पिरिडीन होता है, बिल्कुल बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन बेंजीन में सारे कार्बन थे, यहाँ पे एक कार्बन के बजाय इस जगह पर ये नाइट्रोजन आ जाता होता है, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर फॉर पिरिडीन, दोबारा वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये पिरिडीन की मौजूदगी में होता है, ठीक है। एंड दिस मेथड स्पेशली यूजफुल सिंस द बाय प्रोडक्ट्स, कौन से बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये यूज़ हो सकते हैं, गैसेस हैं और आसानी से ये जो है वो निकल सकती हैं, तो प्योर प्रोडक्ट हमें मिलता है। बाय प्रोडक्ट कहते हैं बेटा जो आपने रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ साथ बन जाए, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट ना हो लेकिन उसके साथ जो है वो बन जाए, तो ये हमारे पास जो है वो उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी देख लें, आपके पास जो है वो ये आपके पास जो है वो अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल में से जो H है, हाइड्रोजन है, ये एक जो है वो क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देगा जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बाकी आपके पास जो एक Cl बचा है, दैट विल बी, ये यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, ये RCl, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, और पीछे जो SO2 रह गया है, ये आपके पास गैस होती है, HCl भी गैस होती है जब इस रिएक्शन में बन रही हो, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे आसानी से। देन थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, वो क्या है जी, एक और मेथड कि आप जो है अल्कोहल्स को रिएक्ट करवा लें किसके साथ जी, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स या फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स के साथ। फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स क्या होते हैं, जहाँ पर 3 क्लोरीन हो, दिस इज़ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, ठीक है। और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड क्या होते हैं कि PCl5, ठीक है, पेंटा 5। तो इनके साथ अगर आप रिएक्ट करवाएंगे, तो अगर ट्राईहैलाइड के साथ करवाएंगे तो बाय प्रोडक्ट्स कुछ और होंगे, पेंटाहैलाइड के साथ करवाएंगे तो कुछ और होंगे। जैसे कि यहाँ पे अब हम जो है वो देखते हैं कि आपके पास ये रहा, आपके पास लेट्स सपोज ये हमारे पास इथाइल जो है वो जनरल ले लेते हैं जी, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल को हमने जो है फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड के साथ जो है वो हमने यहाँ पर ट्रीट करवाया, ठीक है। ब्रोमाइड या क्लोराइड जिसके साथ मर्जी करवा लें, PCl3 करवा लें या PBr3, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ब्रोमीन के साथ करवाना चाह रहे हैं, ब्रोमीन का हैलाइड बनाना चाह रहे हैं या क्लोरीन का, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा कि CH3CH2, यहाँ से आपके पास ब्रोमीन इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने 3 मॉलिक्यूल इसलिए लिए हैं ताकि यहाँ पर CH3CH2Br जो है, ये 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे बैलेंस हो जाए,
ठीक है। तो ब्रोमीन यहाँ पे चला गया, बाकी बचा जी यहाँ से आपके पास फॉस्फोरस बचा और यहाँ से 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बची, क्योंकि 3 मोलेक्यूल लिए थे ना हमने इसलिए, ठीक है। तो दैट यहाँ इस केस में जब आप फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड या फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड लेंगे तो आपके पास ये एसिड बनेगा, ठीक है। ये फॉस्फोरस एसिड है, आपने फॉस्फोरिक एसिड सुना हुआ होगा, ठीक है। वो होता है H3PO4, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड आपने सुना हुआ होगा बेटा। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है और H3PO3 जो है वो फॉस्फोरस एसिड होता है, ठीक है। फॉस्फोरस एंड में ROUS आता है। तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप जो है वो फॉस्फोरस को के ट्राईक्लोराइड या ट्राईब्रोमाइड के बजाय पेंटाक्लोराइड और या पेंटाब्रोमाइड के साथ इसको जो है वो रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास बाय प्रोडक्ट्स कुछ और हो जाते हैं। उसके केस में क्या होता है, आपके पास जो है वो यहाँ से ये हाइड्रोजन एक Cl लेके जो है वो HCl बनता है, ठीक है। एक Cl यहाँ पे चली जाती है इथाइल के साथ, जो आपके पास ये हमारा मकसद क्या था, अल्काइल हैलाइड बनाना। तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड जो इस केस में इथाइल क्लोराइड है वो बन गया है, ठीक है। और बाकी क्या बचा जी, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन बच गए, तो ये आपके पास POCl3, ठीक है, ये कंपाउंड बन जाता होता है, ठीक है। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड आपके पास जो है वो बन जाता है। अच्छा, उसके बाद ये वो प्रेपरेशन के मेथड्स हैं जो अल्कोहल्स को यूज़ करके किए गए हैं। देन देयर इज़ अनदर मेथड, अगर आप अल्काइल आयोडाइड्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि अल्काइल आयोडाइड्स का जो बनना है ना, दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन यूज़ करेंगे तो हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी यील्ड में जो है अल्काइल आयोडाइड्स भी जो है वो बन जाएंगे। वो क्या मेथड है, वो ये है कि आपके पास जो है वो ये आपने ले लिया जी, ये रहा, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो है वो कोई भी आपने अल्काइल क्लोराइड ले लिया, ठीक है, ऑलरेडी अल्काइल क्लोराइड बना हुआ, ठीक है। इस मैंने बताया ना कि ये वाला मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अल्काइल आयोडाइड्स बना सकें, ठीक है। तो अगर आप अल्काइल आयोडाइड्स बनाना चाहते हैं तो जो पहले से बने हुए अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड हैं उनको जो है वो हम रिएक्ट करवा देते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। अब बेटा सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट जब करवाएंगे ना तो क्लोरीन जो है ये सोडियम के साथ जाने को प्रेफर करेगा और इसके साथ बाइंड होके NaCl बनाने को ज़्यादा प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू इसी R ग्रुप के साथ लगे रहने के। समझ आई, ठीक है, कि NaCl बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर सोडियम और क्लोरीन मौजूद है सॉल्वेंट में तो फिर हमेशा यही दोनों बॉन्ड बनाते हैं अपने बॉन्ड्स तोड़ के बाकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये सोडियम और ये क्लोरीन जो है यहाँ पे NaCl बना देंगे और जो आपके पास पीछे क्या बच गया, अल्काइल और आयोडाइड, तो ये आपके पास अल्काइल आयोडाइड बन गया, ठीक है। ये मैंने एक और रिएक्शन आपको दे दिया जी। लेट्स सपोज हमने इथाइल ब्रोमाइड यूज़ किया है, इथाइल ब्रोमाइड यूज़ किया है तो फिर यहाँ से जो है वो सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, क्योंकि स्टिल आयोडीन की निस्बत सोडियम ब्रोमीन के साथ ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, तो फिर आपके पास यहाँ पर इथाइल आयोडाइड आ गया, ठीक है। और ये दोनों मिलके जो है वो सोडियम ब्रोमाइड बना देंगे। तो ये वो वाला मेथड था जहाँ पर हम आयोडाइड्स बनाना चाहते हैं। ये दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल बिकॉज अल्काइल आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन्स क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होता है अगर आप आयोडीनेशन ऑफ अल्केन्स करना चाहें तो, ठीक है। तो इसलिए बने बनाए अल्काइल हैलाइड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्काइल आयोडाइड्स में बाय दिस सिंपल रिएक्शन। अच्छा, ये तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे, बहुत इजी, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है कि अल्काइल हैलाइड्स कितने रिएक्टिव हैं। बेटा अल्काइल हैलाइड्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और उनके मुकाबले में जो अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन है डायरेक्टली अटैच उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये जो बॉन्ड है ना आपके पास, देखें एग्जैक्ट बॉन्ड क्या बन रहा है, कार्बन और हैलोजन के दरमियान CX बॉन्ड है ना, ठीक है, क्योंकि R ग्रुप क्या है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, उसके अंदर कार्बन है, कार्बन के साथ आपका हैलोजन लगा हुआ है। तो बेटा कार्बन और जो ये हैलोजन का बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक ये पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। किस लिए पोलर होता है, क्योंकि हैलोजन पार्शल नेगेटिवली चार्ज होता है, कार्बन जो है वो पार्शल पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो इसीलिए रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है।
अब ये दो वजह से होती है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स मोलेक्यूल आर एक्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक तो आपके पास अल्काइल ग्रुप है और दूसरा जो है जो कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, और सेकेंडली आपके पास जो है वो हैलोजन एटम है दैट इज़ पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये बात होगी। फिर दो जो मेन फैक्टर हैं जो कि अल्काइल हैलाइड बॉन्ड के जो है वो रिएक्टिविटी में काम देते हैं, दैट इज़ कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड की जो है वो बॉन्ड एनर्जी और कार्बन हैलोजन की बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं बेटा। पहला फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी वाला, ठीक है। आपको पता है अगर किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब वो रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब रिएक्टिव नहीं है, कम रिएक्टिविटी है उसकी। और अगर उसको बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक होने के लिए तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है और रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें जिन कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड एनर्जी कम होगी उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये तो बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर आपको ये बताता है कि वो अब देखें आपके पास हैलोजन 4 तरह के हैं, ठीक है। तो एक आपके पास है जी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक आपके पास कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड होगा, एक कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड होगा, एक कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड होगा और एक कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड होगा। इनके दरमियान हमने देखना है कि कौन सा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा कम। देखें बेटा सबसे ज़्यादा हाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। आप यहाँ टेबल में देख भी सकते हैं कि CF बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 467 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो बेटा जो आपके पास इसी तरह कार्बन आयोडीन की देखें 228 सबसे कम, ठीक है, हैलोजेंस में से। तो जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है ये वाला, इसको तोड़ना सबसे आसान है। तो बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर ये कहता है, बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर आपको ये कहता है कि जो कार्बन या जो अल्काइल आयोडाइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है। कि अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए, फिर उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल फ्लोराइड और एंड में अल्काइल फ्लोराइड यानी अल्काइल फ्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव होने चाहिए। तो ये आपके पास बॉन्ड एनर्जी आपको ये बताता है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में यूँ भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू द बॉन्ड एनर्जी टेल्स अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। या फिर पूछा जाता है कि व्हाट बॉन्ड पोलैरिटी टेल्स अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात है बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है, कि बॉन्ड कितना पोलर है। ओके बॉन्ड पोलैरिटी क्या है? बॉन्ड पोलैरिटी ये होती है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगेन देख लें, कार्बन है, ठीक है, आपके पास ये रही, ठीक है, और फ्लोरीन, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन एटम इन अल्काइल फ्लोराइड. If an electrophile is the attacking reagent, then this difference suggests that alkyl fluorides would be the most reactive one. देखें बेटा, अगर एक इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, ये कार्बन और फ्लोरीन के, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन दोनों में सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करने को तरजीह देगा, ठीक है। तो यानी अगर कार्बन और फ्लोरीन और कार्बन और आयोडीन होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल आकर इसके साथ अटैक करेगा, यानी इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ना कि इसको, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना बातें, बॉन्ड एनर्जी की जो बता रही है आपको और जो बॉन्ड पोलैरिटी बता रही है, ये एक दूसरे से ओपोजिट हैं, ठीक है। यानी कि बॉन्ड एनर्जी कह रही थी कि क्योंकि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और जो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसको होना चाहिए, अल्काइल आयोडाइड्स को। जबकि बॉन्ड पोलैरिटी आपको ये कह रही है कि जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है उनकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देख लें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है 4, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन की 3 होती है, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, तो आयोडीन की 2.5 और हाइड्रोजन की कार्बन की 2.5, ठीक है। तो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड तो तकरीबन पोलर होता ही नहीं ना,
ठीक है, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और कार्बन की भी 2.5 है। तो बेटा इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तकरीबन नहीं होता, ठीक है, तो ये पोलर बॉन्ड जो है वो नहीं होता, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड पोलर नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो ये अब आपको क्या सजेस्ट करी है, इसको एक दफ़ा यहाँ से रीड कर लेते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रोफाइल इज़ दैट, ये तो हो गया, ओके। ऑन द सेम लाइंस अल्काइल आयोडाइड शुड बी द लीस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कि बॉन्ड पोलैरिटी के मुताबिक अल्काइल आयोडाइड्स को सबसे कम रिएक्टिव होना चाहिए और अल्काइल फ्लोराइड्स को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी एक दूसरे के ओपोजिट जा रहे हैं। तो इन दोनों को अगर आप डिस्कस कर लें तो आपको जो है इन द अबव लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द टू फैक्टर्स मेंशन अबव प्रेडिक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स और अल्काइल हैलाइड्स। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव होता है बेटा वो ये होता है कि दिस शोज़ दैट द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज़ द मेन फैक्टर विच डिसाइड्स द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि बॉन्ड एनर्जी वो वाला फैक्टर है जो कि डोमिनेट करेगा, ठीक है। दो फैक्टर्स थे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड एनर्जी एक बात कह रही थी, बॉन्ड पोलैरिटी दूसरी बात कह रही थी, ठीक है। तो अब उनका जब आपने जो है वो दोनों में से जो रिज़ल्ट निकाला है कंक्लूड करके वो ये कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है, यानी कि उसकी बात मानी जाएगी, जो ट्रेंड या जो ऑर्डर बॉन्ड पोलैरिटी के मुताबिक है वो सही है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ यही है कि जो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है ये सबसे ज़्यादा वीक है और कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ वाई जो जनरल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड्स का वो आपके पास बेटा ये वाला होता है कि अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन अल्काइल ब्रोमाइड्स, देन अल्काइल क्लोराइड्स एंड एंड में अल्काइल फ्लोराइड्स। तो अल्काइल फ्लोराइड्स आर द लीस्ट reactive one and alkyl iodides are the most reactive one, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रेपरेशंस भी और ये दोनों फैक्टर्स भी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सी यू।